बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ की रिहाई की ज़मानत मंजूर कर ली है और ये ज़मानत दोस्तों सिर्फ 6-7 हफ्तों के लिए है। ये 6-7 हफ्ते इसीलिए दिए हैं कि वो किसी भी डॉक्टर से अपना चेकअप करवा सकते हैं। अब इस चेकअप के बाद जो रिपोर्ट सामने आएगी वो रिपोर्ट पूरी दुनिया देखेगी। दोस्तों, पाक न्यूज़ 91 ने कल आप लोगों से एक वीडियो शेयर की थी जिसमें हमने बताया था कि अगर नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई भी रिलीफ का फैसला आता है तो वो कतन एनआरओ नहीं होगा और इमरान खान का इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा। दोस्तों, जस्टिस सईद कोसा ने ऐसा कमाल फैसला दिया है और बेहतरीन तरीके से नवाज शरीफ और मरियम नवाज का मुंह बंद कर दिया है, जिसकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। एक बात आप लोग अच्छी तरह समझ ले कि फैसले में जस्टिस सईद कोसा का कोई कसूर नहीं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया। तो आप लोगों से गुजारिश है उनके बारे में ऐसे कोई कमेंट या कोई स्टेटमेंट ना दिया करें। मैं ये बात एक लॉजिक के तहत कर रहा हूं। अदालत में हजारों की तादाद में केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हैं और चीफ जस्टिस साहब ने जो नया कानून बनाया है कि 4 दिन के अंदर कत्ल केस का फैसला भी सुनाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही पॉजिटिव स्टेप है इन सारे केसेस को ख़त्म करने के लिए। अब नवाज शरीफ को ज़मानत मिली है, उसमें चीफ जस्टिस का कोई कसूर नहीं। मुझे भी शदीद गुस्सा आया था कि चीफ जस्टिस ने ये ज़मानत क्यों दी है और मुझे यकीन है कि आप लोगों को भी इस बात पर गुस्सा होगा, लेकिन गलती सुप्रीम कोर्ट की नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से 6 हफ्तों की जमानत दी है, वो नून लीग की बहुत बड़ी शिकस्त है। क्यों नून लीग की बड़ी शिकस्त है? क्योंकि नून लीग तो इन कोशिशों में थी कि मुकम्मल जमानत मिल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 हफ्तों की जो जमानत दी है और साथ ये भी फैसला दिया है कि 6 हफ्तों के बाद ये जमानत जो है ऑटोमेटिकली खारिज हो जाएगी और नवाज शरीफ जो है दोबारा जेल में आएंगे। दोस्तों, इमरान खान की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस अदालती निजाम को बदलने के लिए अदालत जाए। अदालत खुद नोटिस नहीं ले सकती क्योंकि उनको इजाजत नहीं है और उनके कानून में ये चीज नहीं है। अगर मुल्क में कोई फैसला सही नहीं हो रहा, इमरान खान की जिम्मेदारी बनती है कि वो जाए अदालत में और पूछे ये काम क्यों नहीं हो रहा, ये फैसला कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक क्यों नहीं हो रहा। पार्लियामेंट से कोई बिल नहीं निकल आ रहा, सिर्फ अपने मफाद और अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए बिल पास हो रहे हैं। मुल्क के अंदर क्या ठीक होना चाहिए, क्या ठीक नहीं होना चाहिए, किसी किस्म का ऐसा कोई बिल पास नहीं हो रहा। चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम खुद से नोटिस नहीं ले सकते, हम चाहते हैं ये निज़ाम बदल जाए और बेहतरीन निज़ाम आना चाहिए। और इसी बेहतरीन निज़ाम के बारे में ऑलरेडी साबिक चीफ जस्टिस जो है साकिब निसार साहब ने भी कहा था कि अदालती निज़ाम के अंदर तब्दीली निहायत ज़रूरी है और इस तब्दीली पर पिटीशन दायर होनी चाहिए क्योंकि हम खुद से जो है वो नोटिस नहीं ले सकते। अब ये जिम्मेदारी इमरान खान साहब की है कि वो इस निज़ाम को कैसे बदलना चाहते हैं। अदालत के हाथ बंधे हुए हैं, वो खुद से इस निज़ाम को नहीं बदल सकते क्योंकि पाकिस्तान के कानून के अंदर ये चीज़ नहीं है। नून लीग ने अपने दौर के अंदर अदालतों में अपने जजेस बिठाए रखे और वो उनसे अपने हक में फैसले करवाते रहे। इस निज़ाम को बदलने के लिए इमरान खान को सीरियस होना पड़ेगा और पिटीशन दायर करनी पड़ेगी। बात असल में यह है दोस्तों कि जब नवाज शरीफ 6 हफ्तों के बाद आएगा तो वो रिपोर्ट अदालत में जमा करेगा और इस रिपोर्ट पर पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई है। अब ये रिपोर्ट्स लाहौर हाई कोर्ट में नून लीग वाले जमा करेंगे और वहां कोशिश करेंगे किसी न किसी तरह से जमानत मिल जाए, लेकिन 6 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह ये पक्का जेल जाने वाला है। इसको कोई जमानत नहीं मिलने वाली क्योंकि अगर नवाज शरीफ को 6 हफ्तों बाद जमानत मिल गई तो फिर बाकी लोग जो जेलों में बीमार है उनको भी मेडिकल ग्राउंड्स के तहत जमानत मंजूर कर लेनी चाहिए। दोस्तों, इमरान खान की इस वक्त सबसे बड़ी नाकामी यह है कि वो साबिक चीफ जस्टिस के कहने के बावजूद अदालत नहीं गए और वहां का निजाम नहीं देखा और ना उस निजाम के बारे में कुछ कहा, ना कुछ फैसला किया, ना उसके बारे में कुछ सोचा। सुप्रीम कोर्ट तो खुद कह रही है कि इस निजाम को बदलना पड़ेगा। इमरान खान आए तो सही, हमें बताए कि मुल्क के अंदर यह फैसला इंसाफ के तकाजों पर नहीं हो रहा, लेकिन इमरान खान नहीं आ रहे। इसमें कोई शक नहीं दोस्तों कि इमरान खान बाकी मसलों में बिजी है और उन पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ गई है और बदकिस्मती से पार्लियामेंट के अंदर कोई बिल पास नहीं हो रहा। दोस्तों, डॉक्टर शाहिद मसूद साहब बिल्कुल ठीक कहते हैं कि ये पार्लियामेंट इररिलेवेंट है, ये निजाम गिरेगा और इररिलेवेंट पार्लियामेंट जो है ये हमें गाली गलौज के अलावा और कुछ नहीं दे रहा क्योंकि इस पार्लियामेंट के अंदर से ना कोई तरमीम निकल रही है, ना कोई पिटीशन दायर हो रही है। तो और चीफ जस्टिस पर किस हक के बिना पर उंगलियां उठाई जा रही है, इसमें किसी किस्म का कोई कसूर नहीं है जस्टिस सईद कोसा साहब का। ये वही जज है जिन्होंने नवाज शरीफ को पनामा में मुअत्तल कर दिया था क्योंकि ये फैसले निहायत तेजी के साथ सुनाते हैं और सही फैसला देके केस को क्लोज कर देते हैं। अब 6 हफ्तों के बाद जो रिपोर्ट्स आएगी आप लोग खुद देख लेना कि नवाज शरीफ की रिपोर्ट्स में क्या आता है और इंशाल्लाह इन 6 हफ्तों के बाद नवाज शरीफ जेल की सलाखों के पीछे होंगे और वो चुप करके अब सजा की मुद्दत। ये फैसला बहुत सोच समझ के सुनाया गया है, इस फैसले की समझ अब हमें नहीं आ रही, लेकिन इंशाल्लाह 6 हफ्तों के बाद आप लोग देख लेना कि नवाज शरीफ की सारे ड्रामेबाजी की मौत कैसे होती है और पूरी दुनिया के सामने इतनी जो रिपोर्ट्स आएगी वो पूरी दुनिया के सामने
और चीफ जस्टिस साहब ने इनके मुंह पर जो चपेट मारी है, इनकी तो कोशिश थी कि सारी जिंदगी के लिए जमानत मिल जाए, लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने इनका ये ख्वाब चकनाचूर कर दिया और 6 हफ्तों की जमानत दे दी। आप लोग नाउमीद ना हो और प्लीज सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के लिए कोई भी गलत स्टेटमेंट करने से गुरेज करें, क्योंकि जस्टिस सईद कोसा ने अपना हक अदा किया है, क्योंकि उन्होंने नवाज शरीफ का केस जो है वो डिसमिस कर दिया है, और जिसमें ये लोग सारी जिंदगी लेके जमानत मांग रहे थे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अलावा और कोई कोर्ट नहीं है जहां ये अपील करें जमानत के लिए या मजीद इसके ऊपर जाएं। अब ये 6 हफ्ते जो दिए गए हैं ये इलाज करवाने के लिए दिए हैं, और इस दौरान ये बाहर नहीं जा सकते। 6 हफ्तों के बाद इसने जेल ही वापस जाना है और फिर जेल में रहेंगे। मरीम नवाज का सारा ड्रामा फेल हो गया है, ट्वीट्स वगैरह जो भी आ रही है वो आप लोग भूल जाए, क्योंकि नून लीग का कभी भी अल्लाह पर भरोसा नहीं रहा। इनका भरोसा अगर रहा है तो वो CIA सिर्फ और मोसाद के ऊपर रहा है। अगर अल्लाह पे भरोसा होता तो ये कभी यतीमों, गरीबों और इन लोगों पर जुल्म ना करते। इनके नज़दीक तो भरोसा सिर्फ और सिर्फ CIA और मोसाद पर ही किया जा सकता है, लेकिन हमारे गुमनाम हीरोज़ ने इन सब की तमाम साजिशें बेनकाब करके अपनी ईमानदारी के साथ अपना हक अदा किया है और जितना भी हो सकता था सबूत इकट्ठे करके जमा करवाए हैं। अब इस वक्त सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो कौम के सामने आए और सब कुछ साफ साफ बता दे। जो मसले आ रहे हैं वो सब के सब आवाम के सामने रखे, भाई ये निजाम मजीद नहीं चलेगा, इसलिए सदारती निजाम ला रहा हूं, क्योंकि PTI के तो आधे से ज्यादा वजीर जो है वो नून लीग और पीपल पार्टी के साथ मिले हुए हैं, तो इसलिए इमरान खान को अब इस निजाम को बदलना चाहिए। इमरान खान से गुजारिश है कि आप आए तो सही कौम के सामने, कौम को इत्तेमाद मिले, पूरी कौम आपके साथ खड़ी है। आपने जिस बहादुरी और जिस शान से इस मुल्क का नाम रोशन किया है, जमाने क्रिकेट से लेकर ट्रंप और मोदी को मुंह तोड़ जवाब देने तक, उसकी वजह से कौम आपको सच्चा लीडर और पाकिस्तान का मुहाफिज समझती है। बस आप मजीद देर ना करें, इस निजाम को खत्म करें, इस्लामी निजाम लेके आए, सदारती निजाम लेके आए, और रिटायर्ड ISI चीफ और सिक्योरिटी एजेंसीज में जो बेहतरीन लोग थे, बेहतरीन रिटायर्ड लोग हैं, उनको अपनी टीम में शामिल करें। फिर देखना कैसे ये मुल्क ठीक होता है। दोस्तों, हम सब की जिम्मेदारी है कि अपने मुल्क के लिए कुछ करें। पाक न्यूज़ 91 अपनी तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश कर रहा है, मरते दम तक इंशाल्लाह इस मुल्क के लिए कोशिश करता रहेगा और बहैसियत पाकिस्तानी अपना फ़र्ज निभाएगा। तो आप लोगों से भी गुजारिश है इस मुल्क की खातिर के लिए कुछ करें और अपने ISI और अपनी पाक फौज को सपोर्ट करें।